हमारा जो ये डिवीजन है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। और हमारी जो मेन एक्टिविटी रहती है वो प्लांटेशन की एक्टिविटीज रहती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये वो विंग है जो मेनली प्लांटेशन के साथ डील करती है। हमने टोटल डिवीजन में दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में आज तक 310 क्लोजर्स बनाए हैं, जिसमें कुछ क्लोजर हमने मेन फॉरेस्ट में बनाए और कुछ नॉन फॉरेस्ट एरिया में, जैसे कि किसी गांव की कोई जमीन होती है गास्टराई लैंड, उसमें बनाते हैं, या फिर पहले प्राइवेट लैंड्स पे भी हमने कुछ विलेज वुड लॉट्स एस्टैब्लिश किए हैं। तो उसके अलावा हम स्ट्रिप्स भी बनाते हैं, जो रोड साइड स्ट्रिप्स प्लांटेशन उनमें करते हैं, और इंस्टीट्यूट्स जो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हम प्लांटेशन करते हैं। आज तक पूरे डिवीजन जब तक एस्टैब्लिश हुआ है तो लाखों और करोड़ों में पौधे लगे होंगे। कुछ भी ऐसे जो हमें जंगलात की बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमें अच्छे तरीके से मिलती हैं, और जो यहाँ पे मुलाजिम साहिबान हैं वो अच्छे तरीके से ड्यूटी करते हैं और 24 घंटे उन्हीं की वजह से, और हम भी सपोर्टेड हैं इसकी कि ये इंशाल्लाह जंगलात बचना चाहिए। इसी की वजह से पीछे यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद एरिया था, और यहाँ पे आग या मतलब बर्फ़ वजह की इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल ये सफ़ेद था, और इनकी मेहनत की वजह से यहाँ पे नए प्लांट्स लगाए गए हैं, जैसे एक किकर वगैरह या कोई नई मतलब जैसे सेब वगैरह के या अखरोट वगैरह के ऐसे नए पौधे लगवाए गए हैं। और ये अभी अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया और बिल्कुल तारबंदी की हुई है, और बाहर से कोई जानवर आने का कोई ख़तरा, मतलब जैसे मवेशी हो गए, ऐसे आने का कोई ख़तरा नहीं है अंदर। बिल्कुल तारबंदी से यही फ़ायदा है कि अंदर कोई चीज़ ना आ सके, और जैसे भेड़ हो गया, मतलब गाय घोड़ा वगैरह ऐसी जो घास खाने वाली या पेड़ खाने वाली प्लांट्स को खाने वाली चीज़ें हैं, इनसे बच सकता है। हमें ये बताया जाता है कि जैसे जंगलात बचाओगे, जंगलात से मतलब जैसे आब हवा या कोई भी हमें बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे घास हो गया या हो गए क्या नाम है लकड़ी हो गई या पत्ता हो गया या बाकी मतलब साया हो गया, हवा ऑक्सीजन हो गया, इन चीज़ों से हमें आगाह किया जाता है। और जो जिस हिसाब से हमें बताया जाता है कि मतलब जैसे हम ज़रूरतमंद होते हैं कि घास का या मतलब पत्ते जो टहनियाँ अलग से निकली होती हैं वो ले जाने के लिए। और टोटल जो हमने यूनिट्स बनाए हैं वो 300 है, जिसमें कि 80 विलेज वुड लॉट्स हैं और 40 स्ट्रिप्स हैं। तो डिवीजन की बात करें, हम हर साल जो भी बजट आता है वो मेनली 2 स्कीम्स में आता है, कैंपा में और कैपेक्स में, और मेनली जो फंडिंग होती है वो कैंपा की तरफ से ही होती है। और हम जहां पे भी यूनिट्स एस्टैब्लिश करते हैं वहां पहले फेंसिंग करते हैं ताकि ग्रेजिंग का या लोगों की इंटरफेरेंस ना हो, उसके बाद हम अंदर प्लांटेशन एक्टिविटीज करते हैं। हर साल डिवीजन में कम से कम 2 से 2.5 लाख प्लांट्स लगाते हैं हर साल, एवरी ईयर। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी रहती है। उसके अलावा अगर किसी गांव की तरफ से या अगर लोगों की तरफ से कहीं लोकल लैंड होती है या मस्जिद होती है या मंदिर होता है या कोई भी उनको लैंड होती है जहां उन्हें प्लांटेशन करनी पड़ती है, तो वो उस सिलसिले में हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन लेके कि हमें ये जमीन खाली है, तो हमें प्लांट्स का हम फ्री ऑफ कास्ट खुद जाके वहां प्लांटेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी स्लोप्स होते हैं डिवीजन में जहां खतरा होता है कि लैंडस्लाइड्स हो या जमीन को घिसने का खतरा होता है, तो वहां पे भी हम प्लांटेशन करते हैं। ये हमारी मेन एक्टिविटीज रहती है। मेरा नाम गुलाम कादिर मलिक है। मैं यहाँ मजमू का लोकल रहने वाला हूँ। आज यहाँ हम सोशल फॉरेस्ट्री ब्लॉक मजमू में और विलेज मजमू में ही खड़े हैं। कंपार्टमेंट 4 भी इसका नाम है। ये सोशल फॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा क्लोजर है। यहाँ साथ में सोशल फॉरेस्ट्री का कैंपा भी है, वो भी 4 में भी है।
तो यहाँ जितना भी काम सोशल फॉरेस्ट्री का है, कंपार्टमेंट 1 से लेकर कंपार्टमेंट 5 तक पूरा इलाका सोशल फॉरेस्ट्री का घिरा हुआ है जंगल के दरख्तों से। वाकई में कामयाब तरीन काम हुआ है और जितने क्लोजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कामयाब है। मेरे साथ डिप्टी सरपंच साहब मुख्तार अहमद चेची भी हैं और यहाँ के लोग भी जो लोकल यहाँ के हैं वो भी मेरे साथ हैं। सोशल फॉरेस्ट्री की जहाँ भी तारबंदी होती है तो लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, उन्हें फॉडर भी मिलता है, उन्हें बालन भी मिलता है और मुफ्त घास भी मिल रहा है और भी कई ज्यादा फायदे हैं। माहौलियात का जो सबसे बड़ा फायदा है वो माहौलियात है। माहौलियात बिल्कुल जो आलूदगी माहौलियात की है वो बिल्कुल इन सोशल फॉरेस्ट्री के क्लोजर से खत्म हो रही है। जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं हमारे कश्मीर में और खासकर हमारे इस जंगली इलाके में, तो ये प्लांटेशन यहाँ जो ये जंगल था तो बिल्कुल खाली अराजी थी, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री ने इसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाकर इसे बहुत ही कामयाब जंगल बना के रखा हुआ है। वो तो आप देख भी रहे हैं, इसमें कायरू है, इसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसमें और भी कई ज्यादा जो है पत्ते वाले बूटा जाते हैं। जी, मैं मुख्तार अहमद चेची यहाँ का रहने वाला हूँ, डिप्टी सरपंच हूँ। और यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री ने जब भी ये क्लोजर बनाया कंपार्ट नंबर 4B में, इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ हर चीज़ से, और बिला मुफ्त घास ले रहे हैं, कभी पत्ते भी मिलते हैं जब ज़्यादा झाड़ू बन जाता है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये विलेज वुड लॉट्स बनाते हैं हम कॉमन लैंड पे या प्राइवेट लैंड पे या गस्टराई लैंड पे, उसमें हमारा एक प्रोविजन होता है कि जब वो मैच्योर हो जाएगी वो प्लांटेशन और उसकी ऑक्शन हो जाएंगी तो उसमें जो 75% हिस्सा है उस ऑक्शन का वो गांव की बहबूदी के लिए जाता है और सिर्फ 25% जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू में चला जाता है। और इसकी वजह से हमें बहुत सारे गांवों से बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली है कि हमारे जो फ्री लैंड्स हैं उनमें आप विलेज वुड लॉट्स एस्टैब्लिश करें ताकि उसमें जो 75% का शेयर है वो गांव को मिले। हमने पिछले 2 सालों में हमने जो ये विलेज वुड लॉट का शेयर दिया है ये कम से कम 40 लाख दिया होगा, जो गांव को दिया है, गांव के कामों के लिए दिया गया है। हमने आज तक 12 विलेज वुड लॉट्स का ऑक्शन ऑलरेडी किया है जिसमें 75% हिस्सा गांव वालों को मिला है। जो आपने देखिए हमारे क्लोजर्स जो है, हमारे प्लांटेशंस जो है, वहां पे जो भी हम यूनिट बनाते हैं उसमें हम एक ही किस्म के प्लांट्स नहीं लगाते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स लगाते हैं ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी वहां से फ्रूट हासिल कर सके और जो मेन फॉरेस्ट है जो डिग्रेड हुआ है इन सालों में उसको हम वापस रीएस्टैब्लिश कर सके। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं ताकि जो उसकी फ्लोरा एंड फाना है वो हम रेस्टोर कर सके। मुझे गुजारिश है लोगों से कि वो हमें उम्मीद है और उम्मीद भी है कि वो हमें अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेशन देंगे और अगर उन्हें कहीं पे भी कोई खाली जमीन में प्लांटेशन करनी है तो वो हमारे डिपार्टमेंट से रहा।